बच्चों को भी, पत्नी को भी, परिवार को भी समय देना रहता है, बिजनेस व्यापार को भी समय देना रहता है। तो कम समय में हम ऐसा क्या करें कि हमें भगवान की प्राप्ति हो जाए। तो उदाहरण मिलता है कि 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है दोए, दुख दीन है दुख होत है, सुख दीन है सुख होए। इसका अर्थ है कि आप अपने मन से, अपनी वाणी से कभी किसी का गलत मत करिए, यही भगवान की सबसे बड़ी पूजा है। किसी का बुरा ना सोचिए, यही सबसे बड़ी पूजा है। जब सोचें तो अच्छा सोचें, जब करें तो अच्छा कार्य करें। ये सार है। और क्या है सार? बोले राम नाम एक सार है। रा और माँ, मैया जी राम कहते ही ना रा कहते मुंह खुलता है, माँ कहते मुंह बंद हो जाता। बोलो राम। रा कहने से मुंह खुलता है, मतलब रा कहने मात्र से अंदर के सारे पाप निकलकर भाग जाते हैं, और माँ कहते ही दरवाजा बंद हो जाता है ताकि गए हुए पाप वापस ना जाएं। इसलिए माँ कहती ही दरवाजा बंद हो जाता है। राम नाम एक सार है, इसलिए राम नाम को मत छोड़िए और कभी मन से वाणी से किसी का दिल मत दुखाइए। ये शास्त्रों का निचोड़ है, सार है, बस ये सार है। अब प्रश्न ये खड़ा हुआ कि मनुष्य के कल्याण का साधन क्या है, किस प्रकार कल्याण किया जाए। बोले देखिए क्या होता है, यदि हमें यहां से आगरा जाना है तो जयपुर से एक सीधा रोड आगरा जाता है। यदि हमें यहां से कोटा जाना है तो जयपुर से एक सीधा रोड कोटा भी जाता है। यदि हमें जयपुर से चित्तौड़ जाना है तो जयपुर से एक सीधा रास्ता चित्तौड़ भी जाता है। मैया जी क्या होता है, कोई आपसे पूछे कि भाई हमें आगरा जाना है, तो आप क्या कहेंगे? यहां से लेफ्ट पकड़ के राइट हो जाना, राइट से फिर लेफ्ट आ जाना, हाईवे मिल जाएगा, सीधा वो आगरा छोड़ देगा। ऐसी पता बताते ना हम लोग। जयपुर से लगा हुआ एक रोड जो आपको सीधा आगरा छोड़ देता है, ऐसे ही जैसे यहाँ का रास्ता आपको आगरा पहुँचा देता है, ऐसे ही यदि सत्य के मार्ग में चलते जाओगे ना भक्तों, तो सत्य का मार्ग ही एक दिन तुम्हें ईश्वर तक पहुँचा देगा। इस सृष्टि से यहाँ से यदि उस ईश्वर तक जाना है तो सत्य के हाईवे पे चलते जाओ, चलते जाओ, चलते जाओ। सत्य के रास्ते में ही तुम्हें कहीं ना कहीं ईश्वर से मिलना होगा। यदि आप झूठ का हाईवे पकड़ लेंगे, झूठ का रास्ता पकड़ लेंगे, छल का, कपट का, अहंकार का मार्ग पकड़ लेंगे ना मेरी माँ भक्तों, तो आप ईश्वर तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। तो आप बताइए कौन सा मार्ग भगवान तक जाता है? सत्य का मार्ग ईश्वर तक जाता है। इसलिए जीवन में यदि हम झूठ बोल के जीत गए तो हम ऐसी जीत नहीं चाहिए। कई बार ना हम गेम खेलते हैं, चीटिंग कर लेते हैं, झूठ बोल के जीत जाते हैं, हम तो जीत ना। झूठ बोल के जीत आपको नहीं प्राप्त करनी है। आप हार जाइए, आप सच बोल के हार जाइए। कम से कम भले हार गए पर सच के साथ तो रहेंगे ना आप, कि हमने सच तो बोला है। जीत जरूरी नहीं है, सच जरूरी है। महत्व ये बात नहीं रखती, इस बात का कोई महत्व नहीं है कि आप जीत गए, आप झूठ के साथ हैं या सच के साथ हैं, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। कोशिश करिएगा कि सच का साथ दें। भागवत जी का एक प्रश्न है कि ईश्वर सगुण है या निर्गुण। ये जो भागवत के प्रश्न है, ये कौन पूछ रहा है? ये सौनक जी पूछ रहे हैं सूत जी से। क्या पूछ रहे हैं कि भगवान ईश्वर सगुण है या निर्गुण है, ईश्वर साकार है या निराकार है। अच्छा आपको क्या लगता है मैया जी, भगवान साकार है, सगुण है या निर्गुण है? क्या है भगवान? जिसका कोई आकार होता है उसे साकार कहते हैं, जिसका कोई आकार नहीं होता उसे हम निराकार कहते हैं। तो ईश्वर निराकार है या साकार? आइए समझते हैं भक्तों। ईश्वर साकार भी है और निराकार भी है। समझ रहे हैं आप लोग? भैया जी आप समझ रहे हैं ना? भगवान साकार भी है और निराकार कैसे? जैसे पानी निराकार होता है, पर वही पानी फ्रिज में रख दिया जाए तो पानी बर्फ बन जाता है। पानी का तो आकार नहीं था पर बर्फ का आकार है, तो जो निराकार था वही आकार लेके साकार हो गया कि नहीं? तो जो निराकार था वही साकार हो गया। क्यों? क्योंकि फ्रिज की संगत मिल गई। ऐसे ही परमात्मा तो निराकार कण कण का रहने वाला, कण कण में व्याप्त है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना।
वो निराकार है, पर वही निराकार जब प्रेम की फ्रिज में, भक्तों के भाव की फ्रिज में आता है तो वही निराकार भक्तों के लिए सगुण साकार बन करके प्रकट हो जाता है। वही निराकार, वही निर्गुण कभी राम, कभी कृष्ण, कभी नरसिंह, कभी वामन बन के प्रकट हो जाता है और लीलाओं को करते हुए भक्तों को आनंदित करते हैं। तो भगवान क्या है मेरी माँ? अब आपसे कोई पूछेगा कि भगवान सगुण है या निर्गुण है तो क्या जवाब दोगे? बोलो। ईश्वर दोनों ही है। वो जरूरत पड़ने पर निराकार हो जाता है, जरूरत पड़ने पर साकार बन जाता है। वो अपनी मर्जी से चलता है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जो जिस भाव से भगवान को भजता है, जिस भाव से भगवान को देखता है, उसके लिए परमात्मा की शक्ल वैसी ही बन जाती है जैसे उसका भाव होता है। पानी को आपने फ्रिज में रखा तो है, पानी बर्फ बना तो है, पर आकार किसका लिया? यदि कटोरी में भर के रखोगे तो पानी बर्फ बनेगा, पर आकार कटोरी का होगा। यदि आप गिलास में पानी भर के रखोगे तो पानी बर्फ बनेगा जरूर, पर आकार किसका होगा? गिलास का। क्योंकि पानी का अपना कोई आकार नहीं होता, पानी तो पात्र का आकार लेता है। ऐसे भगवान का अपना कोई स्वरूप नहीं होता। भक्तों, भक्त जिस स्वरूप की कल्पना करता है वही स्वरूप धारण करके परमात्मा प्रत्यक्ष प्रकट हो जाता है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जो जिस भाव से परमात्मा को देखता भजता है, भगवान उसी रूप में भक्त को दर्शन देते हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। भक्तों, अब भागवत जी का बहुत जटिल प्रश्न है कि भगवान के अवतार कितने हैं। आपको जानकारी है भगवान के अवतार कितने हैं? बताइए भगवान के अवतार कितने हैं? मैया जी, कितने अवतार हैं? आप बताइए भगवान के अवतार कितने हैं? 24, जिसमें 23 अवतार हो चुके हैं, एक बाकी है, इसी कलयुग में होने वाला है। कलयुग के अंत में विष्णु यश नाम के पंडित जी के घर पे संबल ग्राम में कलयुग के आखिरी में कल्कि भगवान का अवतार होगा। कल्कि भगवान को सहित जोड़ें तो 24 अवतारों की चर्चा है। अच्छा, भगवान अवतार क्यों लेते हैं? एक बार बादशाह ने बीरबल से प्रश्न किया। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा कि बीरबल, तुम्हारे भगवान क्यों अवतार लेते हैं? हमारे अल्लाह को तो जरूरत नहीं पड़ती, वो तो अपने फरिश्तों को भेजता रहता है। हमारा अल्लाह तो अवतार नहीं लेता, वो फरिश्तों को भेजता है। पर तुम्हारे भगवान कभी राम कभी कृष्ण बनकर आते हैं। क्या तुम्हारे भगवान के पास कोई फरिश्ता नहीं है बढ़िया सा जिसे भेज के काम चलाएं? भगवान को खुद आना पड़ता है। बीरबल बोले, सरकार मुझे इस प्रश्न के जवाब में 15 दिन का समय लगेगा। 15 दिन मुझे चाहिए। ठीक है, 15 दिन दिया गया। एक दिन राजा ने, अकबर ने बीरबल से कहा कि बीरबल, आज हमें नदी की सैर करनी है, आज हमें नौका विहार करना है, चलो नौका विहार कराओ। बीरबल बोले, चलिए। नाव तैयार की गई, राजा के सैनिक तैयार हो गए, 2 आगे 2 पीछे खड़े हो गए तैनात। राजा साहब नाव में बैठे और नाव चली। जब नाव बीच में चली गई, नदी के बीचों बीच, तब राजा से बीरबल ने कहा कि राजा साहब, आपका बेटा भी इस नाव पे है। राजा ने कहा, कहाँ है? बीरबल ने पर्दा हटाया तो बेटा बैठा था। अकबर ने कहा, बेटा मेरे पास आओ। तो बीरबल ने बेटे को उठाया और बीच नदी में फेंक दिया। राजा ने देखा मेरे बेटे को बीरबल ने पानी में डाल दिया। अरे बीरबल, तूने क्या किया? राजा छलांग लगा के गया और बच्चे को बचा कर लाया। ध्यान से देखा तो वो बच्चा असली नहीं, मोम का बना हुआ नकली था, हूबहू असली जैसा दिख रहा था। अकबर ने कहा, बीरबल, ये कैसा मजाक किया आपने? मेरी तो जान निकल गई। बीरबल ने प्रश्न किया कि राजा साहब, जब आपका बेटा पानी में गिरा उस समय मैं आपका मंत्री बैठा था, आपने मुझसे क्यों नहीं कहा कि मेरा बेटा गिरा है, जाओ बचा के लाओ?
अकबर बोले कि मुझे तुम पे भरोसा नहीं था, मैं कहता तब तक वो डूब जाता, मर जाता, श्वास रुक जाती, नन्हा सा बालक था। मंत्री बीरबल ने कहा कि आपके बॉडीगार्ड भी खड़े थे, सेना भी खड़ी थी, आपने किसी से क्यों नहीं कहा? अकबर बोला मुझे किसी पे भरोसा नहीं था, बेटे के लिए मैं खुद रिस्क लेना नहीं चाहता था, खुद कूद पड़ा। बीरबल ने कहा कि जब भक्तों पे संकट आता है तो भगवान भी रिस्क नहीं लेता, वो भक्तों के लिए संसार में खुद राम बनकर, कृष्ण बनकर के प्रकट हो जाता है। आपके यहाँ पर फरिश्तों को भेजा जाता है क्योंकि यहाँ आप लोगों का काम फरिश्तों से चलता होगा, पर हमारा काम फरिश्तों से नहीं, हमारा काम तो भगवान से चलता है, इसलिए भगवान को आना पड़ता है। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब हो ये धर्म के हानि बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा। जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म बढ़ता है, तब तब भगवान आकर के पृथ्वी में धर्म की स्थापना करते हैं। भक्तों, तो कभी राम बनकर धर्म की स्थापना करते हैं, तो कभी श्री कृष्ण बनकर धर्म की स्थापना करते हैं। एक बार हम यात्रा कर रहे थे, एक सज्जन हमारे पास आकर बैठे और बोलने लगे, महाराज जी आप राम के बारे में कुछ कहिए। हमने कहा भाई राम के बारे में कहने की क्या जरूरत है, क्या आपको जानकारी नहीं है राम के बारे में? बोले नहीं नहीं, हम राम को भगवान नहीं मानते। हमने कहा आप राम को भगवान नहीं मानते ना? हमने कहा फिर आप राम को क्या मानते हैं? उन्होंने कहा कि हम राम को साधारण मनुष्य मानते हैं, अपनी तरह, आपकी तरह। हमने कहा चलिए अच्छा है, कुछ तो मानते हैं। कुछ लोग होते हैं जो राम को ना साधारण मान लेते हैं। हमने उनसे कहा, हमने कहा भाई यदि आप राम की बात करते हो ना, तो यहां मेरी जितनी मां बैठी हैं, मैं आप सबको सीता के रूप में देखूं, और यहां जितने पुरुष बैठे हैं राम के रूप में देखूं, तो कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि आप जितने पुरुष यहां बैठे हैं सबके सब ऑलरेडी राम हैं, और यहां जितनी मेरी मां बैठी हैं सबके सब ऑलरेडी सीता हैं। तो फिर राम वो अलग, हम तो उनसे अलग ही हैं। हमने कहा भाई बात ऐसी है, और जयपुर के लोग तो बहुत अच्छे से जानते हैं। जयपुर में क्या होता है मेरी माँ, जयपुर में ना एक सिंपल पत्थर दे दिया जाए किसी मूर्तिकार को, तो यहाँ का मूर्तिकार क्या करता है, उस पत्थर को लेता है, छैनी और हथौड़ा उठाता है और मूर्ति की छिलाई करना शुरू कर देता है। और क्या करता है, बाहर का आवरण हटा देता है, तो अंदर से बढ़िया सी राम की, कृष्ण की मूर्ति बना देता है। पत्थर की मूर्तियां बनती हैं कि नहीं? अब जो मूर्ति आपने देखी, जो आपको पसंद आई, तो वो मूर्ति बनने के पहले सिंपल पत्थर था कि नहीं था? अब ये बताइए, क्या मूर्तिकार ने मूर्ति कहीं बाहर से लाके डाली है क्या? अच्छा एक बात बताओ, आप ऐसे नहीं समझेंगे, आपको मैं सरल तरीके से समझाता हूं। पुराने ज़माने में ना लोगों के घर अलग प्रकार के होते थे, तो लोगों के घर में ना जब दरवाज़ा बार बार लग जाता था ना, दरवाज़ा हम खोलते थे तो दरवाजे के बाहर एक पत्थर होता था, हम दरवाज़ा खोलते थे और पाँव से पत्थर को लगा देते थे ताकि दरवाज़ा बंद ना हो। ऐसा दृश्य आपने देखा कभी कि नहीं? दरवाज़ों के पास एक पत्थर पड़ा रहता था बड़ा सा, दरवाज़ा खोलो पत्थर लगा दो, दरवाज़ा बंद करना हो तो पत्थर हटाओ दरवाज़ा लगा दो। वो पत्थर, बहुत ध्यान से समझना माँ, जो पत्थर आप पांव से हटाते थे और पांव से ही लगाते थे, वही पत्थर यदि आप जयपुर के बढ़िया कारीगर को दे दें और कहें कि भाई इस पत्थर की तुम्हें मूर्ति बनाना है, तो वो बढ़िया सी मूर्ति बना देगा कि नहीं? और जब उस पत्थर की मूर्ति बन जाएगी, तब क्या आप उसे द्वार पे रखोगे, फिर उसे पांव मारोगे? नहीं ना, फिर मंदिर में रखोगे, आरती उतारोगे। क्यों भाई? अब मूर्तिकार ने क्या कहीं से मूर्ति लाके डाल दी है क्या? अरे भाई, पत्थर में तो मूर्ति ऑलरेडी पहले से थी, केवल बाहर का आवरण हटा दिया उसने, छिलाई कर दी, तो अंदर से एक बढ़िया सी मूर्ति प्रकट हो गई। भक्तों, जैसे हर पत्थर में एक मूर्ति छिपी होती है, बस कोई मूर्तिकार होना चाहिए, ऐसे हर दिल में, हर हृदय में, हर व्यक्ति के भीतर एक राम बैठा है, राम छिपा बैठा है, बस बाहर का आवरण हटाने की देर है। ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार यदि ये हट जाए तो आप तो ऑलरेडी राम हो, राम हैं आप। हमें कौन सी चीज राम नहीं बनने देती? हमें हमारा क्रोध, हमारा लोभ, हमारा अहंकार,
हमें राम नहीं बनने देता। राम के चरित्र को देखिए, जो राम पिता की आज्ञा पाकर 14 साल के लिए वनवास जाता हो, आज का बेटा पिता की इस प्रकार आज्ञा का पालन करता हो, तो मैं उसे भी राम कहने को तैयार हूं भक्तों, मैं उसे भी राम कहने को तैयार हूं। जो पुरुष अपनी पत्नी के सिवा पराई नारी को मां की दृष्टि से देखता हो, उस पुरुष को यदि मैं राम कहूं तो अति संयुक्ति नहीं है, आश्चर्य नहीं है, ये संभव है, वो राम ही है। भक्तों, राम का जो चरित्र यदि हमारे भीतर आ जाए तो हमें राम बनने में देर कितनी लगेगी। यदि सीता का चरित्र आपके जीवन में आ जाए तो आपको सीता बनने में देर कितनी लगेगी। सच कहता हूं मेरी माँ, हम सब राम ही हैं, पर हमारे अंदर की बुराइयां हमें राम नहीं बनने देती, माया हमें राम नहीं बनने देती। और माया हट जाए तो देर भी नहीं लगेगी। भक्तों, जब हमने ये बात उन सज्जन से कही, वो चुप हो गए, उनके पास कोई उत्तर नहीं था, कोई उत्तर नहीं था। भगवान के अवतार कितने हैं, ये प्रश्न शौनक जी ने सूत जी से पूछा। कितने अवतार हैं जरा समझिएगा। नारायण नारद हरि कपिल देव श्री राम, हंस हयग्रीव मोहिनी दत्तात्रेय सुखधाम, नरसिंह वामन व्यास जी ऋषभ देव कौमार, यज्ञ पुरुष धनवंतरी बुद्ध कल्प के अवतार, पृथुराजा वारह पुनि कृष्ण चंद्र भगवान, परशुराम मत्स्य कमठ पद्म पुराण प्रमाण। भगवान का पहला अवतार है सनकादि, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। भगवान ब्रह्मा के मन से ये पुत्र उत्पन्न हुए, इन्हें मानस पुत्र कहते हैं। इन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन किया और हरि शरणम का जाप किया, प्रभु मैं आपकी शरण में हूं। भगवान का दूसरा अवतार, भगवान नारायण का पहला अवतार है सनकादि, भगवान नारायण का दूसरा अवतार है 12, तीसरा अवतार है नारद जी। नारद जी सदा कीर्तन करते हैं। भगवान का चौथा अवतार है नर नारायण। 5वें अवतार में श्री कपिल देव जी आए और अपनी मां को आपने सांख्य शास्त्र का ज्ञान दिया। 6वें अवतार में दत्तात्रेय जी आए, जिन्होंने 24 गुरु बनाए। दत्तात्रेय जी ने कितने गुरु बनाए थे मैया जी? 24 गुरु। पृथ्वी को, वायु को, अग्नि को, आकाश को, जल को, चंद्रमा को, कुरड़ पक्षी को, कुंवारी कन्या को, वैश्या को तक गुरु बनाया था। अब आपको आश्चर्य लग रहा होगा कि वैश्या को गुरु बनाकर क्या सीखा होगा, तो सुनाता हूं। एक वैश्या थी, आज उसने श्रृंगार किया और बैठ गई अपने काम पे। उसने बाहर एक घंटा टांग दिया बड़ा सा और लिख दिया कि जो सबसे ज्यादा घंटा बजाएगा वही मेरा सबसे मोटा ग्राहक होगा, ज्यादा पैसों वाला। सुबह से शाम तक बैठी रही श्रृंगार करके सज धज के, कोई नहीं आया। सोची कोई बात नहीं, रात को आएगा। पूरी रात गुजर गई, सुबह के 4 बज गए, अभी तक कोई नहीं आया। सुबह 4 बजे तो वहां से दत्तात्रेय जी निकले, बोले घंटा बंधा है, लगता है मंदिर है। तो वैश्या के घर को मंदिर मान करके घंटा था, तो दत्तात्रेय जी ने घंटा बजाना शुरू कर दिया। टन 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 इतने घंटे बजाए, वैश्या गिन नहीं पाई। उसे लगा मोटा ग्राहक आ रहा है, पर 1 घंटा बीत गया, अभी तक कोई नहीं आया। अब वैश्या ने बाहर निकल कर देखा तो वहां कोई नहीं। वैश्या को गिलानी हो गई कि राम राम, जितना इंतजार मैंने पुरुष का किया, यदि इतना इंतजार भगवान का करती तो भगवान निश्चित आ जाते। उस दिन से उसने अपना ये काम बंद करके और गोविंद का इंतजार करना शुरू कर दिया। उस गणिका को भगवान की प्राप्ति हुई थी, उस गणिका को भगवान की प्राप्ति हुई थी। उससे दत्तात्रेय जी ने अपना गुरु बना लिया और सीखा क्या? बोले आशा ही परमम दुखम नैरास्यम परमम सुखम। संसार के लोगों की आशा रखोगे ना तो वो दुख ही देगी, और भगवान की आशा रखोगे तो सुख मिलेगा। आशा एक राम जी की, दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ दे। आज हमारे बीच में अतिथि के रूप में जयपुर के सांसद जी आए हुए हैं। एक बार सुंदर तालियां बजा करके आप श्री का स्वागत और सम्मान करें। आपके पास समय होता नहीं है, फिर भी आपने अनमोल समय निकाला है।
बहुत बहुत साधुवाद आपका। भक्तों, 7वें अवतार में यज्ञ भगवान हुए, 8वें अवतार में ऋषभदेव जी हुए, 9वें अवतार में पृथु भगवान हुए, 10वें अवतार में मत्स्य मछली भगवान ने मछली का अवतार भी धारण किया। मानो भगवान ये कहना चाहते हैं कि सर्वम खलविदम ब्रह्म, मैं सब जगह हूं, मछली भी मैं हूं, कछुआ भी मैं हूं। 11वां अवतार कच्छप का धारण किया, 12वां अवतार धनवंतरी, 13वां अवतार भगवान स्त्री बन के आ गए। एक बार माताएं नाराज हो गईं, माताओं ने कहा कि भगवान आप तो पुरुष ही पुरुष बन रहे हो, कभी स्त्री बनो तो पता चले, स्त्री का दुख समझो आप। तब भगवान स्त्री बन के आए और भगवान का अवतार स्त्री के रूप में हुआ। क्या नाम था उस स्त्री का? मोहिनी भगवान। 14वां अवतार नरसिंह, नरसिंह भगवान का अवतार प्रहलाद के लिए हुआ। 15वां अवतार भगवान का वामन राजा बलि के लिए हुआ। 16वां अवतार भगवान ने परशुराम जी के लिए लिया। सहस्त्रार्जुन को मारने के लिए परशुराम जी ने यह अवतार धारण किया था। 17वां अवतार वेद व्यास जी का, 18वां अवतार श्री राम जी का, 19वां अवतार बलराम जी का, 20वां अवतार श्री कृष्ण के रूप में, 21वां अवतार बुद्धावतार, 22वां अवतार हरि अवतार। जब ग्राह का पांव, जब हाथी का पांव, गज का पांव ग्राह ने पकड़ लिया, तब भगवान ने हरि अवतार लेकर के हाथी की रक्षा की थी, वो 22वां अवतार था। 23वां अवतार था हंस हयग्रीव और 24वां अवतार होने वाला है कलयुग के आखिरी में। इन 24 अवतारों का जो नाम स्मरण करता है उसका हृदय शुद्ध हो जाता है। इन नामों की बड़ी महिमा है। एक बार क्या हुआ, व्यास जी महाराज माँ सरस्वती नदी के पावन तट पर बैठे थे। आपने 17 पुराण लिख दिए पर शांति बिल्कुल नहीं थी। तब नारद जी एक दिन कीर्तन करते करते आ गए, श्रीमन नारायण नारायण। नारद जी आए, देखा व्यास जी उदास बैठे। व्यास जी प्रणाम, क्या हुआ? आप बड़े खिन्न हैं, बड़े उदास हैं, आपकी उदासी का हेतु तो बताइए। तब व्यास जी ने कहा, महाराज हमने 17 पुराण लिख दिए पर हमें शांति नहीं मिल रही है, क्या करें हम? तब नारद जी ने कहा कि आपने अभी तक भगवान की मधुर मधुर बाल लीलाओं का निरूपण नहीं किया, इसलिए आपको शांति नहीं मिल रही है। आप बाल लीलाओं का निरूपण कीजिए। तब भागवत की रचना वेद व्यास ने की नारद जी के कहने पर। नारद जी बोले, पिछले जन्म में हम दासी पुत्र थे, हमारी माँ घर घर बर्तन धुलती थी, पर मैंने संतों की संगति की जिसके प्रभाव से आज मैं ब्रह्मा का बेटा हूँ और मुझे लोग नारद कहकर पुकारते हैं। आज भगवान के किसी भी धाम में मैं कभी भी जा सकता हूँ, कोई पाबंदी नहीं है। और दिन भर भगवान का, मैंने पिछले जन्म में भगवान का भजन किया, सो इस जन्म में मुझे ये आनंद प्राप्त हुआ। भक्तों, इस प्रकार नारद जी ने अपनी निश्चित रूप से पूर्व जन्म की चर्चा सुनाई। व्यास जी ने भागवत की रचना की। अच्छा, भागवत शुरू कहाँ से हुई? महाभारत के युद्ध से। आइए चलते हैं अब हम महाभारत की कथा की ओर। भक्तों, महाभारत का जो युद्ध था ना, ये 2 पक्षों में हुआ था, कौरव और पांडव। पांडव थे 5, कौरव थे 100। 100 जो थे ना वो ज्यादा पावरफुल थे। पांडवों के पास ना कोई नहीं था विशेष रूप से। भैया जी, पांडवों के पास ना शक्ति ज्यादा नहीं थी। और अर्जुन को यदि अहंकार था ना कि मेरे पास गांडीव है, तो अर्जुन के गांडीव में ऐसे बाण नहीं थे, उनके तरकस में ऐसे बाण नहीं थे जो दानवीर कर्ण को मार सकें। अर्जुन के गांडीव में इतनी ताकत नहीं थी कि वो गुरु द्रोणाचार्य को मार सकें। अर्जुन के गांडीव में इतनी ताकत नहीं थी कि वो पितामह भीष्म की छाती को छलनी कर सकें। इतनी ताकत अर्जुन में नहीं थी। परंतु अर्जुन की ताकत कौन बने? अर्जुन का बल कौन बना? निर्बल केवल राम सुनेरी मैंने, निर्बल केवल राम। भक्तों, जैसे अर्जुन ने अपनी गाड़ी की डोर अर्जुन ने कृष्ण को पकड़ा दी, हम कहते हैं जीत उनकी ही होगी जिनकी गाड़ी स्वयं कृष्ण चला रहे हो, जिनकी गाड़ी स्वयं भगवान चला रहे हैं। इसलिए आप सभी जनों से मेरी प्रार्थना है कि आप भी अपनी गाड़ी गोविंद के हाथों में दे दीजिए। हाँ, आप परेशान होते हैं, कई लोग ना बड़े परेशान रहते हैं, बड़ी टेंशन रहती है, काम नहीं हो रहा, काम नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। क्यों टेंशन पाल रहे हो भाई? इस सिस्टम से चलेगा, जो होना है वो होके रहेगा, जो नहीं होना वो कभी नहीं होगा। अर्जुन ने महाभारत में अपने जीवन की गाड़ी श्री कृष्ण को दे दी। प्रभु चाहे तो पार लगा दो, चाहे तो डुबा दो, मर्जी आपकी।
आपको अर्जुन बनना पड़ेगा, और अर्जुन बनना सार्थक तब होगा जब आपका सारथी श्री कृष्ण बन जाए। और देखिए भगवान का स्वभाव कैसा है। अच्छा, आप लोग भगवान को कितना जानते हैं मुझे नहीं पता, पर आज से आप लोग बहुत बढ़िया जानने लगेंगे भगवान कैसे हैं। अच्छा, जयपुर के जो सबसे बड़े आदमी हों उनसे आप कहना कि साहब हमारा ड्राइवर जरा छुट्टी पे है, 2-4 दिन आप हमारी गाड़ी ड्राइव कर दो। जयपुर के सबसे अमीर आदमी से बोलना कि हमारा ड्राइवर छुट्टी पे है, हमारी गाड़ी 2-4 दिन आप ड्राइव कर दीजिए, चलाइए, हमारे ड्राइवर बन जाइए आप। तो क्या वो साहब तैयार होंगे आपकी गाड़ी चला? नहीं साहब, हमारे 10-10 ड्राइवर लगे, हम तुम्हारी गाड़ी चलाएंगे, हमें जानते नहीं हम कौन है, पागल हो, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा, ऐसा जवाब आएगा। पर धन्य है भक्तों भगवान के परम भक्त, धन्य है वो कृष्ण और धन्य थे वो अर्जुन। सोचिए कि जयपुर के सबसे अमीर आदमी से कहा जाए कि तुम हमारी गाड़ी चलाओ, कभी नहीं चलाएगा, पर अखिल ब्रह्मांड नायक, अखिल परमात्मा, जो परमात्मा सृष्टि को अपने इशारों पे नचाता है, जिसके रोम रोम में अनेक ब्रह्मांड लटक रहे हों, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे, जिसके रोम रोम में हजारों ब्रह्मांड लटक रहे हों, वो अखिल ब्रह्मांड नायक आज अर्जुन की गाड़ी चला रहा है कि नहीं, अर्जुन का ड्राइवर बन गया कि नहीं। आप किसी करोड़पति से कहिए मेरा ड्राइवर बन जाओ, कभी नहीं बनेगा, पर जगत का पालनहार आपका ड्राइवर बनने को तैयार है। विडंबना तो ये है कि हम उसे अपना बनाना ही नहीं चाहते, हम उसे अपना नहीं बनाते, जो हमारा बनने को तैयार है। अर्जुन की गाड़ी भगवान, केवल गाड़ी नहीं, मेरी माँ शांति दूत बनकर जाना पड़ा तो भगवान शांति दूत बनकर गए कि नहीं गए? गए। भक्तों, वो भक्तों की चाकरी भी करता है, सारा काम भगवान स्वयं करते हैं अपने भक्तों का। अर्जुन की गाड़ी भगवान ने चलाई, अर्जुन को विजय प्राप्त करा दी। महाभारत में 99 कौरव मारे जा चुके थे, 99 कौरव मारे जा चुके थे, एक बचा था, एक बचा था, नाम था दुर्योधन। पर दुर्योधन की जांघ भी भीम भैया ने गदा के प्रहार से तोड़ दी। अर्जुन, अब दुर्योधन मरा, मरने को तड़प रहा था कि मृत्यु आ जाती तो मैं मर जाता, मृत्यु तो नहीं आई, मृत्यु तो नहीं आई। अश्वत्थामा आ गया। अश्वत्थामा ने कहा दुर्योधन मैं क्या मदद करूं, आपकी क्या सेवा करूं? दुर्योधन ने कहा कि मेरी आखिरी इच्छा है कि मैं पांडवों को मरा हुआ देखूं, क्या तुम उन्हें मार सकते हो? जरूर मार सकता हूं। आधी रात को अश्वत्थामा पांडवों को मारने चल पड़े। अच्छा, भूल गए थे अश्वत्थामा जी के जिनके रक्षक भगवान हो, उन्हें आप क्या मारेंगे? कि जिसने तेरा नाम लिया उसके जाग भाग, सोते हुए जीवन से अब तो प्राणी जाग। कम है जिंदगी कर लो बंदगी, प्रभु का हाथ हो तो मौत भी न मारते। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। जीवन की गाड़ी मेरी, जीवन की। अच्छा बताओ, आपकी गाड़ी कौन चला रहा है? आप खुद चला रहे हैं? यदि आप खुद चलाएंगे ना तो आपको टेंशन होगी। कई लोग ना बड़ी चिंता में रहते हैं, बड़ी टेंशन। आप लोग ना सोचते ज़्यादा, टेंशन इसलिए होती है। कल हमने बताया था कि अर्जुन को पता लगा कि हमें पितामह भीष्म मार डालेंगे, तो अर्जुन तो सो रहे थे। कन्हैया ने कहा अर्जुन तुम्हें पता नहीं है कल तुम्हें मरना है। अच्छा, महाभारत में एक घटना घट गई थी। क्या? महाभारत में एक घटना घट गई कि अभिमन्यु की मृत्यु हो गई। और जब ये समाचार अर्जुन ने सुना कि अभिमन्यु मारा गया, तो अर्जुन ने हाथ में जल लेके प्रतिज्ञा कर ली कि कल के युद्ध में मैं जयद्रथ को छोड़ूंगा नहीं।
क्योंकि अभिमन्यु को मारने में सबसे बड़ा हाथ जयद्रथ का, और ये वही जयद्रथ था जो अभिमन्यु के मर जाने पर भी उसके मरे हुए सिर पर इसने लात मारी थी। ये वही जयद्रथ था। अर्जुन ने हाथ में जल लेकर प्रतिज्ञा कर ली कि कल के युद्ध में मैं जयद्रथ को मार डालूंगा, नहीं तो कल का युद्ध मेरे जीवन का अंतिम युद्ध होगा। यदि नहीं मार सका तो मैं चिता में जलकर समाप्त हो जाऊंगा। ऐसी प्रतिज्ञा अर्जुन ने की थी। अच्छा, जब ये बात कृष्ण को पता चली तो कृष्ण ने डांटा, अर्जुन प्रतिज्ञा लेने के पहले सोचना चाहिए ना, जयद्रथ को मारना संभव नहीं है। अर्जुन बोले, प्रभु मैं कुछ नहीं जानता, अब सब कुछ आपको करना है, सब कुछ आपको करना है। अच्छा, आप थोड़ा सा ये हमें बता दीजिए कि भगवान पक्षपाती हैं या नहीं? आपको क्या लगता है?